नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की एक बेहतरीन कविता आत्मत्राण के बारे में। और ये पाठ सीबीएसई की कक्षा 10वीं के लिए हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है। तो शुरू करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बेहतरीन कविता आत्मत्राण का एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग लर्निंग आउटकम्स के बारे में विचार कर लेते हैं, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जान सकेंगे। देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन इनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही धनी परिवार में पैदा हुए थे और इनका अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना लगातार चलता रहता था। अंग्रेज़ों को ठाकुर सरनेम के उच्चारण में काफ़ी दिक्कत आती थी, इसीलिए ठाकुर के उच्चारण को उन्होंने टैगोर कर दिया और तब से इनका नाम पड़ गया रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि इनका वास्तविक नाम रविंद्रनाथ ठाकुर ही है। इस कविता में हम लोग ये भी जान पाएंगे कि मनुष्य को निरीह प्राणी बनने से रोकना चाहिए। निरीह कहने का मतलब होता है पराश्रित। पराश्रित कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के लिए, अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग कहते हैं पराश्रित, दूसरों पर निर्भर रहने वाला। हम लोग इस कविता के माध्यम से उन्हें ऐसा बनने से रोकेंगे। ईश्वर से समस्या समाधान की याचना नहीं, बल्कि आत्मबल बढ़ाने की मांग करना सीखेंगे। देखिए, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए ईश्वर से निवेदन नहीं, बल्कि हमें ईश्वर से आत्मबल मांगना चाहिए, ऊर्जा मांगनी चाहिए, शक्ति मांगनी चाहिए, ताकि हम उन सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। साहस के साथ आने वाली कठिनाइयों का सामना करना सीखेंगे। जी हाँ, इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हो जाएगा कि हम साहस के साथ अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना सीख जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कवि परिचय पर। तो देखिए, इनका जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साकोर ठाकुरबाड़ी में हुआ। विश्वविख्यात कवि तथा साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन साहित्यकारों में से एक थे जिनके साहित्य व व्यक्तित्व में अद्भुत समानता दिखाई देती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से उन्होंने अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी से। चित्रकला, संगीत आदि से उन्हें विशेष लगाव था। बाल्यकाल से ही उन्होंने कविता, भाषा, छंद आदि में अपनी विशेष प्रतिभा दिखलानी प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने अपनी साहित्य रचना बांग्ला भाषा में की है। रविंद्रनाथ ने लगभग 1000 कविताएं तथा 2000 गीत लिखे हैं। गुरुदेव ने रविंद्र संगीत नामक गायन शैली की एक नई धारा का भी सूत्रपात किया है। इनकी रचनाएं देखिए, इन्हें अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी अन्य बहुत प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे नैवेद्य, पूरबी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला, ये सब कहानियां हैं, तथा गोरा, घरे, बाइरे, ये सब जो है उपन्यास है। इनका देहावसान 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ और इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है, एक तो भारत का और दूसरा बांग्लादेश का। अब हम लोग आ जाते हैं शीर्षक परिचय पर। तो देखिए, ये जो आत्मत्राण शीर्षक है, ये वास्तव में एक प्रार्थना गीत है। ठीक है, अगर सवाल पूछा जाए कि ये कैसा गीत है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि आत्मत्राण जो है वो एक प्रार्थना गीत है और इसकी मूल रचना बांग्ला भाषा में हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये हिंदी में अनुदित हुई है। देख लीजिए, ये इस तरीके की लिखी हुई है बांग्ला भाषा में, आत्मत्राण रविंद्रनाथ ठाकुर। और ये जो लिखा गया है, ये गीतांजलि जो इनका एक बेहतरीन काव्य संग्रह है,
उसमें से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आत्मत्राण का अर्थ होता है स्वयं अपनी रक्षा करना, अर्थात यहाँ पर रविंद्रनाथ जी हम लोगों को अपनी रक्षा स्वयं करने के बारे में बता रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पाठ की छवियों पर और सबसे पहले चित्र में हम देख रहे हैं साहस का एक जीता जागता नमूना। तो कवि ईश्वर से अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं कहते, बल्कि यह कहते हैं कि मुझ में असीम साहस का संचार कर दीजिए, मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लूँगा। दूसरे चित्र में देखिए, ये कहते हैं कि मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं समस्याओं पर खुद से विजय पाऊँ। मुझे किसी की साथ न मिले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हे ईश्वर मुझ में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति का संचार कर ले कि मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाऊं। तीसरा चित्र देखिए, ये कहते हैं कि किसी भी कंडीशन पर मेरा आत्मबल, मेरा पौरुष बल न डगमगाए, मैं हमेशा अपने आत्मबल से समस्याओं का समाधान करता रहूं। इसके बाद देखिए, ये कहते हैं कि कभी भी कोई भी स्थिति आ जाए, मेरा हृदय दुखी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे दुखी हृदय को मुझे किसी की सांत्वना नहीं चाहिए, किसी का कंसोलेशन नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति रहे कि मैं उन समस्याओं को पार करके सफलता की ओर बढ़ सकूँ। उसके बाद देखिए, ये कहते हैं कि मुझे उत्तम स्वास्थ्य दे, मुझे एक अच्छी बुद्धि दे, ताकि मैं जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना स्वयं कर सकूं। क्योंकि इनका मानना है कि जीवन है तो समस्याएं होंगी ही होंगी और अपनी हर समस्याओं के लिए ईश्वर को परेशान करना ये अनुचित है। मैं खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकूं। इसके बाद देखिए, ये कहते हैं कि दुख के दिनों में तो मैं तुम्हें याद करता ही हूँ, लेकिन हे ईश्वर मेरे मन में इस विचार को भी जरूर डाल देना कि सुख के दिनों में भी मैं अपना सिर झुकाकर तुम्हारा स्मरण करता रहूं। और ये देखिए, ये कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे जीवन में हानि ही हानि उठानी पड़े, ऐसी स्थिति में भी मेरा आत्मबल न डगमगाए और ईश्वर पर से मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो विश्वास है, वो कभी डगमगाए नहीं, कभी डांवाडोल ना हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ की छवियों पर अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर। तैरना चाहने वाले को पानी में कोई उतार तो सकता है, उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना चाहने वाला जब स्वयं हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। ठीक उसी प्रकार परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता ही है, बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। प्रस्तुत पाठ में गुरुदेव मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने का सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कवि कामना करते हैं कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे। प्रभु बस केवल उन्हें उन समस्याओं से जूझने की शक्ति प्रदान करे। कवि की ऐसी सोच के पीछे उनकी विशुद्ध चिंताधारा है, जो यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य को जीवन मिला है तो उसे समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो फिर वह व्यर्थ में ही ईश्वर पर क्यों आश्रित रहे। ये है इस पाठ की पृष्ठभूमि। अब हम लोग आ जाते हैं इस कविता की पंक्तियों पर और उसके व्याख्या पर। देखिए, कविता की पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय। करुणामय अर्थात ईश्वर, अर्थात प्रभु, कभी ना विपदा में पाऊं भय। देखिए, पहली 3 पंक्तियों में ये ईश्वर से यही गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे समस्याओं से बचाइए। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, ये मेरी विनती नहीं है, बस मैं तो केवल इतना चाहता हूँ ईश्वर कि विपदा आने पर मैं भयभीत ना हूँ, मेरे मन में साहस बना रहे।
दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। अगली पंक्तियों में कहते हैं कि तरह तरह के दुख से अगर मेरा हृदय व्यथित हो गया है, अगर मेरा मन मायूस हो गया है, तो मुझे आप सांत्वना दीजिए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे आप कंसोल कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे आप दिलासा दीजिए, मैं इसकी भी कामना नहीं करता। मैं तो इतना ही चाहता हूँ हे करुणामय कि मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए, मुझ में इतनी ऊर्जा का संचार कर दीजिए कि मैं दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। देखिए, ये कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मुझे मिला है तो ये तय है कि मेरे जीवन में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, और कभी कभी तो कोई समस्याएं इतनी बड़ी होंगी कि उन समस्याओं के समाधान में मेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भी हे ईश्वर, मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप मेरी समस्याओं का समाधान ना करें, बल्कि मुझ में बस इतनी ऊर्जा दे दें कि मेरा जो आत्मबल है वो डगमगाए नहीं। मुझे अगर जगत में हानि उठानी पड़े और लाभ जो है मैं बार बार लाभ से वंचित ही रहूं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट या किसी भी प्रकार से मैं पराजय की भावना से ग्रसित ना हो जाऊं और मेरा मनोबल कभी भी नष्ट ना हो। अब आते हैं अगली पंक्तियों पर। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरणे की हो शक्ति अनामय। देखिए, यहाँ पर कवि पुनः कर रहे हैं कि आप मेरी रक्षा बार बार कीजिए, अनुदिन अर्थात हर दिन कीजिए। मेरी ये प्रार्थना, मेरा ये रिक्वेस्ट, मेरी ये विनती बिल्कुल नहीं है। हे करुणामय, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि उन समस्याओं से लड़ने के लिए मुझे आप केवल उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, रोग मुक्त काया प्रदान करें, एक स्वस्थ शरीर प्रदान करें। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। ये कह रहे हैं कि अगर मुझ पर कभी दुखों का या कष्टों का पहाड़ टूट पड़े तो हे ईश्वर, उस दुख रूपी पहाड़ के भार को कम करके मुझे सांत्वना, दिलासा देने की कोशिश मत करो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। बस आप तो मेरी केवल इतनी ही विनती स्वीकार कीजिए कि मैं उन सभी दुखों को निर्भय होकर बिना डरे झेल सकूं, उनसे लड़ सकूं, उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। नत सिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। देखिए, ये कह रहे हैं कि दुख के दिनों में तो मैं आपका दिन रात स्मरण करता ही हूँ, लेकिन हे ईश्वर, मुझ में इस भाव का भी संचार कर देना कि सुख के दिनों में भी मैं नतमस्तक होकर आपका स्मरण करता रहूं, पल पल छिन छिन, तव मतलब आपका स्मरण करता रहूं, ताकि मैं एक भले मानुष की भूमिका निभाता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुख से भरी रात में जब मुझे धोखा मिले, और भले ही ऐसा करने वाली पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, अर्थात पूरी दुनिया मिलकर ही मुझे धोखा क्यों ना दे रही हो, लेकिन हे ईश्वर, हे प्रभु, उस दिन भी ऐसा ही होना चाहिए कि मेरे हृदय में आपके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, जो विश्वास का भाव है, जो समर्पण का भाव है, वो बना रहे। मेरा आप पर से विश्वास कभी भी डगमगाए नहीं। मुझे आपके अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संशय या डाउट ना हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है, इतनी ही गुजारिश है, इतनी ही प्रार्थना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के व्याख्या पर विचार कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर पर। देखिए, पहला सवाल है,
कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए, कवि ईश्वर भक्त है और प्रभु पर उसकी गहरी आस्था है, इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और वह यह प्रार्थना कर रहे हैं कि जब भी उसके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबतें आए तो उन मुसीबतों से जूझने की शक्ति ईश्वर उन्हें देते रहे और वो निर्भय होकर उन सभी समस्याओं का सामना कर सके। विपत्तियों में वह घबराए नहीं और अगर विपत्ति के दौरान कोई सहायक नहीं भी मिलता है तो भी वो अपने आत्मबल से उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सके। दूसरा सवाल है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? देखिए, कवि इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहता है कि प्रभु तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो किसी के जीवन के दुखों को सुखों में बदल दे, किसी की भी समस्याओं को सुख में बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे दुखों को आप दूर करें, मेरी समस्याओं का समाधान आप करें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति का संचार कर दीजिए, इतनी साहस का संचार कर दीजिए कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आए उनका सामना मैं खुद कर सकूं। कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? देखिए, आत्मत्राण कविता में कवि ने बड़े ही अच्छे से इस बात का वर्णन किया है कि अगर कोई सहायक नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। समस्या के समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एक है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है, वो है हमारा आत्मबल। तो हे ईश्वर, समस्या के समय अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो भी मेरा आत्मबल क्षीण ना होने पाए, कम ना होने पाए, मैं अपने आत्मबल पर उस समस्या पर विजय प्राप्त कर सकूं। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? देखिए, अंत में कवि यह अनुनय करता है कि ईश्वर उसे इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह जीवन रूपी अपना भार स्वयं ही वहन कर सके। वह सुख के समय भी प्रभु को निरंतर याद करता रहे और वह ईश्वर की शक्ति, करुणा और अस्तित्व पर कभी भी संशय ना करे, कभी भी डाउट ना करे। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए, आत्मत्राण कहने का अर्थ हुआ स्वयं अपनी रक्षा। तो यहाँ पर कवि ने ये जो शीर्षक रखा है ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल उचित है। इसके औचित्य की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, यहाँ पर कवि ने कहीं पर भी इस बात का जिक्र या वर्णन भी नहीं किया है कि आप मेरी समस्याओं को सॉल्व कर दीजिए। कवि खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं। चूंकि ईश्वर ने ही उन्हें बनाया है तो ईश्वर से वो बस इतनी ही गुजारिश कर रहे हैं, इतना ही निवेदन कर रहे हैं, इतनी ही विनती कर रहे हैं कि बस आप मुझे उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति, ऊर्जा दे दीजिए और बाकी मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लूँगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या-क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। देखिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो प्रार्थना की ही जाती है, लेकिन केवल प्रार्थना करने से ही कुछ नहीं होता। आपको कर्म क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र में पसीना और खून बहाना पड़ता है, तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अपनी आत्मिक और शारीरिक शक्ति के बल पर जीवन को एक नई दिशा देनी पड़ती है, तभी जाकर आप जीवन में सफल हो पाते हैं। आपने जरूर सुना होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अर्थात भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग तो है, क्योंकि इस प्रार्थना गीत में कवि ने कहीं पर भी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना प्रकट ही नहीं की है, बल्कि उन्हें तो जीवन की हर एक परिस्थिति का निर्भीकता से सामना करने का साहस ईश्वर से मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो खुद कर्मशील रहेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे और समस्याओं पर विजय भी वो खुद पाएंगे। बस केवल उन्हें साहस चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने
इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर भी विचार कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।